चलाएगा। जब पूरी दुनिया परमाणु बम के डर में साए में जी रही थी तो एक देश था जो चुपके से अपना परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था, वह देश था इजराइल। इजराइल अपने डेमोना न्यूक्लियर फैसिलिटीज में चुपके से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था और इसकी भनक लग गई अमेरिका को। अमेरिका नहीं चाहता था कि इजराइल अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा हो जाए। अमेरिका यह चाहता था कि इजराइल हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के आगे भीख मांगे, लेकिन इजराइल चुपके से परमाणु बम बना रहा था। हालांकि अभी ईरान क्या किया है, मिसाइल हमला करके, ड्रोन हमला करके डेमोना के इस प्लांट को आधा उड़ा दिया है। ऐसे ही युद्ध चलते रहा तो ईरान के पास बिना परमाणु बम रहे इजराइल के परमाणु बम के प्लांट को ही उड़ा देगा तो वहां ज्यादा तबाही आएगी। हालांकि हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि अमेरिका अब क्या करता है। इसकी भनक जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लगी तो जॉन एफ कैनेडी ने उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को कॉल किया और डेविड बेन गुरियन से कहा क्या आप डेमोना में परमाणु बम बना रहे हैं। तो डेविड बेन गुरियन मुकर गए और कहे कि हम कोई ऐसा बम नहीं बना रहे हैं, आप जांच कर सकते हैं। और अमेरिकी कंपनी के जांच में आने से पहले ही डेविड बेन गुरियन ने इस डेमोना न्यूक्लियर प्लांट से सारे प्लूटोनियम और आइसोटोप्स के रिसर्च जो हो रहे थे उसे हटा दिया। अमेरिका को इसकी भनक लग गई कि इजराइल ने उसे धोखा दिया है और अपने सारे एटॉमिक रिसर्च को वहां से हटा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अब इजराइल के ऊपर दबाव बनाने लगे और इतना दबाव बनाया गया, पहली बार अमेरिका ने इजराइल पर इतना दबाव बनाया तो बेन गुरियन ने इसका बहुत ही ईगो पे ले लिया और इजराइलियों ने कहा कि अमेरिका हम तुम्हें भी सबक सिखा देंगे, इसलिए आएंगे आप हमारे परमाणु हथियार का जांच करने, हम आप ही को बताते हैं। तो जॉन एफ कैनेडी का फाइल निपटा दिया। सब फाइल निपटाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, मोसाद के एजेंट्स को पहले सीआईए में भर्ती कराया और कहा कि भैया पहले मोसाद का एजेंट सीआईए में जाएगा और सीआईए के थ्रू अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या का प्लान बन गया और इस तरह से जॉन एफ कैनेडी की हत्या रच दी गई। जॉन एफ कैनेडी एक प्रचार के दौरान एक खुली जीप में जा रहे थे 22 नवंबर 1963 को, ये डेट याद रखिएगा, 22 नवंबर को किसी ने इनके ऊपर गोली मार दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति मारा गया और जाइए इजराइल का जांच करे खातिर मारे गए। यहाँ पे इत्तेफाक देखिए एक करके 22 जनवरी को मारा। जिसने मारा उसका नाम क्या था, ली हार्ले ओसवाल्ड। इसने मारा, इसको पुलिस पकड़ के ले आई और 2 दिन बाद 24 नवंबर को इसको किसी ने मार दिया, मीडिया के सामने मार दिया, सबके सामने मार दिया। उसका नाम था जैक रूबी। इसने मार दिया, हंसते हंसते मारा, कहा कि तुम्हारा राष्ट्रपति को मार दिया जैक रूबी। जैक रूबी को फांसी की सजा हुई लेकिन फांसी लगाई नहीं गई। टेक्सास कोर्ट ने उसके फांसी पर रोक लगा दिया, कहा कि दोबारा जांच होगी। लेकिन 1967 को आकस्मिक मृत्यु से इसकी मृत्यु हो गई और इसको कौन मार के चल गया पता नहीं चला।